भाई और बहनों, आज बात हो रही है सावन मास में पुत्र प्राप्ति के प्रयोग की। ये जो प्रयोग आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उससे जहाँ पर पुत्र उत्पन्न होने की संभावना नहीं हो रही हो, वहाँ पर होने की संभावना जो है वो उत्पन्न होती है। और अगर आपकी संतान जो दीर्घायु नहीं होती है, तो इस संतान की दीर्घायु के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। अगर आपके संतान, आपका पुत्र यदि आपका कहना नहीं मानता है, तो इस प्रयोग से आपका पुत्र, आपकी संतान अपना कहना मानने लगेगी और वह आज्ञाकारी हो जाएगी। इस प्रयोग से गृहस्थ जीवन अनुकूल एवं सुखदायक भी बन जाता है। तो मैं ये जो आपको प्रयोग बता रहा हूँ, वो सिर्फ पुत्र प्राप्ति का प्रयोग नहीं है। पुत्र प्राप्ति के अलावा ये संतान की दीर्घायु का प्रयोग भी है, संतान को आज्ञाकारी बनाने का भी प्रयोग है। और इस प्रकार से यह गृहस्थ जीवन में अनुकूलता और सुखदायक स्थिति लाने का प्रयोग भी है। ना कई दिवस तू कर दी प्रयोग भी हैं। और जैसे कि मैं इस प्रयोग के बारे में बात करता हूँ, आपको बताता हूँ, तो आप इस प्रयोग को ध्यान से इसलिए सुने कि यह सिर्फ पुत्र प्राप्ति का प्रयोग नहीं, संतान की दीर्घायु का भी प्रयोग है और आज्ञाकारी संतान बनाने का भी प्रयोग है और गृहस्थ जीवन में अनुकूलता एवं सुखदायक स्थिति लाने का भी प्रयोग है। तो आप इस प्रयोग को ज़रूर करें और इस प्रयोग को करके अपना जीवन सुखद बनाइए, संतान में बनाइए, आनंदमय बनाइए। इस प्रयोग में आपको क्या सामग्री लेनी है, तो मैं आपको बताऊं कि एक स्फटिक शिवलिंग माला लेनी है और दूसरी एक माला लेनी है जिसे हम पुत्र जीवा माला कहेंगे। तो जिस व्यक्ति के घर में पुत्र ना हो या पुत्र उत्पन्न होने की संभावना नहीं हो रही हो अथवा संतान दीर्घायु नहीं होती हो, तो उसके लिए यह प्रयोग महत्वपूर्ण है। इस प्रयोग को संपन्न करने से पुत्र यदि कहना नहीं मानता हो तो कहना मानने लगता है, वह आज्ञाकारी होता है। इस प्रकार के प्रयोग से गृहस्थ जीवन अनुकूल एवं सुखदायक भी बन जाता है। तो यह प्रयोग का प्रारंभ सोमवार को करना है। सावन के सोमवार के दिन इस प्रयोग का प्रारंभ करें और 4 सोमवार तक करते रहें। तो साधक को चाहिए कि वह श्रावण सोमवार के दिन संध्या प्रदोष काल के समय स्नान कर पूर्व की तरफ मुँह कर बैठ जाए। सामने लकड़ी के तख्ते पर एक थाली में चावल से त्रिकोण जिसका मुंह ऊपर की ओर हो बना करके उसके मध्य में स्फटिक शिवलिंग स्थापित करें और एक भोजपत्र पर ये जो मंत्र मैं आगे बताने वाला हूँ, उस मंत्र को भोजपत्र पर लिखे और मंत्र के ऊपर वह मंत्र लिखा हुआ भोजपत्र वहीं पर रख दे। फिर जो मंत्र की पुत्र जीवा माला है, इससे 11 मालाओं का जप करना है।
इसके बाद नर्मदेश्वर शिवलिंग व भोजपत्र को पवित्र स्थान पर रख देना है। यही प्रयोग श्रावण महीने के प्रत्येक सोमवार को करना है या सोमवार से प्रारंभ करके लगातार 4 सोमवार तक करना है। और अंतिम सोमवार को जब प्रयोग पूरा हो जाए तो उस भोजपत्र को चांदी या सोने के ताबीज में डालकर स्वयं धारण कर ले या पत्नी को पहना दे तो निश्चय ही मनोकामना पूर्ण होती है। और यदि कोई साधक किसी दूसरे के लिए यह प्रयोग करना चाहे तो संकल्प ले कि मैं यह प्रयोग अमुक व्यक्ति के लिए संपन्न कर रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं अब आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने और नोट करना चाहे तो नोट कर ले। मंत्र हैं: ओम नमो नारसिंहाय हिरण्यकशिपोर्वक्षः स्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय भूत प्रेत पिशाच डाकिनी कुलनाशाय स्तंभोद भवाय समस्त दोषान हर हर विष विष पच पच मत मत हन हन फट हुम फट ठः एहि रुद्रो ज्ञापयति स्वाहा। इस मंत्र का जप करना है। इसकी 11 माला सोमवार को प्रारंभ करके प्रत्येक सोमवार को लगातार और 4 सोमवार तक